अब तक आपने देखा कैसे लगे हिमानी को मेरे चमकते दीमकते दीमक? आप घर गिरा देने वाले कीड़ों को मेरे घर क्यों ले आए? मुझे इस डब्बे में 2 छोटे-छोटे छेद के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? मतलब वो दीमक छेद करके निकल गए। कमाल के है ना? अरे कुछ करना होगा वरना वो मेरे पूरे घर को चबा जाएंगी। कमाल की बात है ना? पेश है डॉली सिंह। इतनी मुश्किल से मुझे खुद का कमरा मिला और अब हम घर छोड़ के जा रहे हैं। बाय बाय घर, कुछ दिनों के बाद मिलते हैं। या फिर कुछ हफ्ते बाद। हे निकी, जैसा कि तुम देख सकती हो हम अभी भी इस 1 रूम फ्लैट में ही रह रहे हैं और वो इसलिए है क्योंकि किसी ने हमारे घर में इंटरनेशनल दीमक छोड़ दिए थे। मैं 1.5 साल से कह रहा हूँ कि मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी। रिलैक्स पापा, मैंने कब कहा कि आपकी कोई गलती थी? सारी गलती पापा की थी। वैसे हम सातों तो जैसे तैसे इस घर में मैनेज कर रहे हैं। तुम सोच रही होगी सातवां कौन, क्योंकि रोहन का तो अपना फ्लैट है। पता है पापा मम्मी को जब सरप्राइज ट्रिप पर शिमला ले गए थे ना, उसके कुछ महीनों बाद हम सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। टड़ा, बच्चा नंबर 6। और निकी बेटा, इसमें भी ना तुम्हारे पापा की ही गलती थी। हद करती हो हिमानी। कमाल है ना, माँ पापा और आधे डजन सिंह बच्चे खुशी खुशी एक माचिस जैसे घर में रह रहे हैं। डॉली दीदी, आप थोड़े टाइम के लिए चुप नहीं रह सकती क्या? प्लीज। बॉबी, मेरे बाल खींचना बंद करो। देखा, मैंने कहा ना, खुशी खुशी रह रहे हैं। सनी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ दीदी, मैं फोन पे एक बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ। अच्छा, किससे बात हो रही है? मेरे दोस्त से माँ। हाँ तो मैं कहा था मुझे उसके साथ एक लार्ज बर्गर और एक्स्ट्रा लार्ज फ्राइज चाहिए। और क्या आप... अरे पापा, मेरा ऑर्डर भी बाकी था। सनी, मैं तुझसे 10,000 बार कह चुका हूं कि जब तक हमारा पुराना घर बिक नहीं जाता और हम नए घर में शिफ्ट नहीं हो जाते तब तक हम पैसे बचाओ आंदोलन में हैं। इसलिए नो होम डिलीवरी और नो बाहर। ये अच्छा है, घर आपने बर्बाद किया और भूखा हमें रहना पड़ रहा है। अरे मैं कितनी बार कह चुका हूं कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे यकीन नहीं होता, फाइनली मुझे खुद का कमरा मिल गया था और अब मैं आप सबके साथ फंस गया हूँ। ओह, बेचारे सनी बाबा के पास खुद का कमरा नहीं है। सो सैड। ओह, बेचारी डॉली दीदी के पास खुद का बॉयफ्रेंड नहीं है। सो सैड। सनी, माँ, कोई बात नहीं, मेरा अयान से ब्रेकअप हो चुका है, वो मुंबई जा चुका है और मैं इस बात को मान चुकी हूँ। बेचारी डॉली दीदी। कोई बात नहीं निकी, हम सब इस छोटे से घर में रह के ना बहुत चिड़चिड़े हो चुके हैं। सनी अपने मूड को अपने हिसाब से हैंडल कर रहा है और मैं अपने मूड को अपने हिसाब से बहुत परेशान कर रहा है ना। हाँ? तभी क्या? निकी, आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें इस घर का खरीदार क्यों नहीं मिल रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अवतार जी। वैसे कितनी छोटी छोटी तो प्रॉब्लम्स है ना? जैसे खुला आसमान जहाँ छत होनी चाहिए थी। तुम कितनी फनी हो हिमानी। अच्छा हिमानी, क्या पता उस ब्रोकर ने हमें यहाँ पर किसी खरीदार के बारे में बताने के लिए बुलाया हो। अरे त्यागी, आओ आओ, हम तुम्हारी बातें कर रहे थे। नमस्ते अवतार जी, नमस्ते हिमानी जी। मेरे पास आप दोनों के लिए कमाल की खबर है। हमारे घर के लिए खरीदार मिल गया? नहीं, उससे भी ज्यादा कमाल की। मुझे नए जोक सूझे हैं। एक एस्ट्रोनॉट ने गुलाब के फूल को चांद पर क्यों भेजा? क्यों? क्योंकि उसे गुलाब जामुन पसंद था। गुलाब जामुन। क्या हम घर बेचने के बारे में बात कर सकते हैं? जी ज़रूर, लेकिन उससे पहले
मेरे पास आपके लिए एक और कमाल की खबर है। अवतार जी इन्हें रोकिए, इनके सड़े हुए जोक सुनकर ना मेरा बेबी भी लात मारता है। बेबी ये देखिए, मैंने आप दोनों के लिए एक परफेक्ट घर ढूंढा है और कमाल की बात तो ये है कि ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी आप दोनों इसे अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आप दोनों के सपनों का घर हो सकता है। एक्सक्यूज़ मी। अवतार जी भी तो कमाल है। अब फाइनली हम हमारे सपनों का डाइनिंग रूम बनवा सकते हैं। हाँ, और मैं अपने सपने का बाथरूम, और उसमें मैं लगाऊंगा अपने सपने का कमोड, जो तुम्हें मैंने मैगजीन में दिखाया था, जो अपने आप फ्लश करता है और जिसके सीट के टेम्परेचर को हम एडजस्ट कर सकते हैं। सबके सपने कितने अलग अलग होते हैं। पोपी, यार एक कमाल की खबर है। याद है जब हम बात कर रहे थे कि हमें इससे भी बड़े फ्लैट पे शिफ्ट होना चाहिए ताकि हमारी लड़ाई ना हो जाए और हम एक दूसरे से नफरत ना करने लगे। रोहन, हमारी ऐसी कभी बात नहीं हुई। वो अच्छा, मुझे याद दिलाना कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। एनीवे, ये देख, मुझे अभी अभी इस फ्लैट के बारे में पता चला। यार इसमें तो 2-2 बेडरूम है। जिसका मतलब हमारे फ्लैट से 2 बेडरूम ज्यादा। यार हमें यहाँ शिफ्ट होना चाहिए। हाँ, पर एक प्रॉब्लम है, पापा हमें कभी यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। मुझे पता था कि तू यही कहेगा, इसलिए मैंने एक ऐसे इंसान को यहाँ बुलाया है जो इतना चालाक है कि वो हमें तुम्हारे पापा के चंगुल से भी बचा सकता है। पेश है चतुर, शातिर और जुगाड़ू सनी। इतने प्यारे शब्दों के लिए शुक्रिया रोहन भैया। अब अगर मैं ये प्रॉब्लम ठीक से समझ रहा हूँ तो आपके पापा आप दोनों को इस फ्लैट से जाने नहीं देंगे, करेक्ट? लेकिन अगर इन बिल्डिंग वालों ने खुद आपको बाहर फेंक दिया तो? मतलब जब आपने फ्लैट लिया था तब आपने एक लीज एग्रीमेंट साइन किया होगा, वो कहाँ है? यहाँ हमारे फ्लैट के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ। पंजाबी खाने का मेन्यू, चाट, गुजराती, साउथ इंडियन, लीज। ओह लीज मिल गया। अगर टेनेंट्स ने 2 साल से पहले फ्लैट छोड़ा तो वो कानून तोड़ रहे हैं और उन्हें सजा भी मिल सकती है। क्या यार, ऐसा फालतू एग्रीमेंट मैंने कैसे साइन कर लिया? ऐसे स्माइली के साथ। देखा, स्माइली देख के मेरा मूड कैसे ठीक हो गया। कोई फायदा नहीं है यार, हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। हाँ, सनी के डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द ही नहीं है। वाह टन्ना, तूने खुद की डिक्शनरी भी निकली। ये रहा, टेनेंट्स को अपने फ्लैट में पालतू पशु या पक्षी रखने की अनुमति नहीं है। मतलब अगर आप अपने घर में एक खूंखार सा जानवर ले आओ तो सेक्रेटरी अंकल खुद आपको इस बिल्डिंग से बाहर फेंक देंगे। कमाल का आइडिया है। रोहन, तुम्हारी फैमिली में कोई पेट है जो हम उधार पर ले सकते हैं? नहीं यार, हमारे फैमिली में सिर्फ बच्चे हैं। बहुत बहुत सारे बच्चे हैं। तो क्या हम उनमें से किसी एक बच्चे को जानवर का कॉस्ट्यूम नहीं बना सकते? नहीं यार, मैंने माँ से प्रॉमिस किया हुआ है, ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। बच्चों, ये है हमारे सपनों के घर का नया प्लान, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम्हें बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसे मैंने बनाया है। ये है मास्टर बेडरूम मम्मी और मेरे लिए, और ये गैराज के ऊपर वाला कमरा सनी तेरे लिए। यस। और ये बालकनी वाला कमरा तुम्हारे लिए। पापा, लेकिन ये वाला कमरा किसका है? ये अवतार के आविष्कारों को अंजाम देने के लिए खास वर्कशॉप वाला कमरा मेरे लिए। या फिर मम्मी का योगा रूम। हिमानी, हम फिलहाल इसे एक एक्स्ट्रा कमरे का नाम दे देते हैं ना, जिसे अलग अलग मौकों पे अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अवतार जी, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हिमानी, जिस भी चीज के बारे में हम बाद में बात करते हैं उसमें मैं हमेशा हार जाता हूँ। तो क्या हम इसके बारे में अभी बात करें? अभी बात करोगी तो भी हार जाओगी पापा। वैसे अवतार जी, मैं अपनी मनमानी नहीं करना चाहती। देखिए, आपको चाहिए एक वर्कशॉप, मुझे चाहिए एक योगा रूम, तो हम एक समझौता कर लेते हैं। हम इसे योगा रूम बनाते हैं। कहा था? वैसे हम इस कमाल के घर में शिफ्ट कब होंगे? जैसे ही हमारे पुराने घर का खरीदार मिल जाएगा, बस तभी। पापा, वो तो 1.5 साल से नहीं बिका। बेटी, तब मार्केट डाउन थी, लेकिन अब वैसी बात नहीं है, तो घर फटाफट बिक जाएगा। मैं फोन आ रहा है। अरे त्यागी का फोन, क्या पता घर बिक गया, है ना? हाँ त्यागी, तो मतलब त्यागी बोलो। हाँ क्या?
नहीं। हाँ। अच्छा। हमेशा की तरह खरीदार आया होगा, उसने हमारा घर देखा होगा और रिजेक्ट कर दिया होगा। ये सब ना आपकी वो दीमक लगाने की वजह से। मैंने आपको कहा। क्या कहा? हमारा घर बिक गया हिमानी, और 1 हफ्ते में वो पेपर साइन करने वाले हैं। माँ, हमारे घर में रहने कौन आने वाला है? अरे आएगा एक अच्छा सा प्यारा सा परिवार, बिल्कुल हमारी तरह। हाँ, लेकिन एक परिवार नहीं, बहुत सारे परिवार, क्योंकि खरीदार एक बिल्डर है और वो हमारे घर को तोड़ के एक बड़ी बिल्डिंग बनाने वाला है। क्या? अवतार जी, आपने घर तोड़ने वाली बात कैसे मान ली? अरे कितने प्यार से हमने वो घर बनाया था, आपने हाँ कैसे कर दी? मानी, वो 1.5 गुना ज्यादा पैसे दे रहा है। क्या? तो फिर ठीक है। फाइनली हम इस ट्रेन के बोगी जैसे कमरे से एक असली घर में रहने वाले। निकी बेटा, तुम अपने नए घर को लेकर एक्साइटेड हो? 1 मिनट, बैगन बाबू आपको क्या लगता है? ठीक है, हम नए घर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि बैगन मामू ने कहा। निकी, खिलौने बात नहीं करते। ऐसा मत बोलो सनी, जब मैं भी निकी की उम्र की थी ना, तो मैं भी ऐसे खिलौनों से बातें किया करती थी। कितना क्यूट है। कितना स्टूपिड है। बैगन बाबू का बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, मुझे भी ना तो कुछ खास पसंद नहीं है, भोंदू बैंगन। वैसे अब खिलौनों से कौन बात कर रहा है? आपने मेरे बैगन बाबू को फेंका क्यों? आ जाओ। क्या हो रोहन भैया, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ठीक है, हमारा नया पेट मिस्टर पोपटलाल। मैंने आपको एक खूंखार सा जानवर लाने कहा था, जैसे एक बड़ा सा कुत्ता या एक जंगली बिल्ली, कुछ नहीं तो एक चूहा भी चल जाता, पर नहीं, आप एक बेकार सा पोपट ले आए। अरे ये खूंखार ही है। तुम देखा, उसने मुझे काटने की कोशिश की। काटते तो मच्छर भी हैं, आप उन्हें भी पेट बना दोगे? क्या यार सनी, तू भी ना, पता है उन्हें पकड़ना कितना मुश्किल होता है। ये प्लान कभी काम नहीं करने वाला। आप मुझे एग्रीमेंट दिखाओ, मैं कुछ और सोच लूंगा। ये कौन बोला? मेरा पोपटलाल, जिससे ये प्यारी प्यारी बातें मैंने सिखाई है। नॉट बैड। ये पोपट इतना भी बेकार नहीं है जितना मैंने सोचा था। मैं गलत था, ये तो कमाल का निकला। बुलाइए अपने सेक्रेटरी अंकल को, ये पक्का आपको इस बिल्डिंग से बाहर फेंकवा देगा। मैंने ऑलरेडी बुला लिया, बस अभी आते ही होंगे। तुमने उसे उड़ना क्यों सिखाया? अरे वो पहले से सीख के आया था। तो फिर खिड़की क्यों नहीं बंद की? सारा काम मैं ही करूं। मैं बेदियां करूं, दरवाजा खोलो भाई। चल जा, दरवाजा खोल क्या। हेलो जी, मैंने तुझे क्यों बुलाया? हेलो वेदी अंकल, हमें बस आपको यही बताना था कि हमने एक पालतू पोपट रखा हुआ है। वो छोटे भाई के बारे में ऐसा नहीं बोलते खोते। नहीं नहीं, सचमुच का पोपट रखा हुआ है आपके फ्लैट में, आपके एग्रीमेंट के खिलाफ। अच्छा, मुझे तो कोई पोपट नजर नहीं आ रहा, मुझे तो सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नजर आ रहा है। हाँ, तो इस पर तो बैठा हुआ था। अब तो नहीं बैठा ना जी। वो थोड़ी देर के लिए घूमने गया है बस। हाँ जी, बस 2 मिनट में आता होगा। अच्छा तो ठीक है, जब वापस आ जाए तो मुझे बुला लेना। 1 मिनट अंकल, आप पोपट की वजह से हमें बिल्डिंग से नहीं निकालोगे? ओ बेटा जी, पहली बात तो है कि तुम दोनों कितने शांत और अच्छे किराएदार हो, तो मैं क्यों निकालूंगा। और दूसरी सबसे जरूरी बात, तो मुझे यहाँ पर कोई पोपट नजर ही नहीं आ रहा। जब मुसीबत ही नहीं तो मैं जाड़ को क्यों उखाड़ूं। मैं कितना जोकी हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। मुझे नहीं पता क्या कह रहे थे। जहां से मैं देख रहा था वहां से तो मुझे 2 पोपट दिखाई दे रहे थे। हाँ? चलो निकी, जल्दी से अपने सारे खिलौने पैक कर लो, फिर कुछ ही हफ्तों में ना हम अपने नए घर शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं, मुझे नया घर नहीं रहना, मुझे ये घर चाहिए। निकी, तुम टेंशन मत लो, वो घर भी बिल्कुल इसी घर की तरह होगा, बस नया और बेहतर। मैं ना कुछ और डब्बे ले आती हूँ, ठीक है? मैं बस यूं गई और यूं आई। निकी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बैंगन बाबू, पर सनी भैया ने तो कहा था कि आप खिलौने हो, खिलौने बात नहीं कर सकते। सनी भैया? काश तुम्हारे सनी भैया बात नहीं कर पाता। सनी,
तुम क्या चाहते हो बैंगन बाबू? निकी, तुम्हें इस घर को बचाना होगा। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो इतनी सी हूँ। वही करो जो छोटे बच्चे करते हैं, गन मचाओ, सब कुछ इधर उधर फेंको। वो तो मैं बड़े अच्छे से कर सकती हूँ। निकी, तुम ये क्या कर रही हो? हमें नए घर नहीं जाना। हमें? मुझे और बैंगन बाबू को यही घर पसंद है। अरे पर डॉली, निकी, तुम दोनों ये सब क्या है? माँ, निकी को नया घर नहीं चाहिए। हाय सियापा। माँ, आप टेंशन मत लो, आप बस आराम से बैठो और पापा से काम करवाओ, तब तक मैं निकी को मनाती हूँ। थैंक यू डॉली, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरे सपनों के घर में शिफ्ट होकर रहूंगी, है ना बेटू जी? मैंने तो अपने नए योगा रूम के लिए एक नया हाई फाई म्यूजिक सिस्टम भी ऑर्डर कर लिया है। निकी, सुपर सब्जी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझे लगता है हमारा नया घर काफी कूल है, क्यों गज्जू गाजर? बिल्कुल सही कहा, बैंगन बाबू का तो दिमाग ही खराब है। क्या बकवास है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। ओहो, मैंने कहा हमें। सॉरी बैंगन बाबू। डॉली बेटा, चख के बता कैसे बनाए। हाँ माँ, ये तो बहुत ही टेस्टी है। मैं ना कहती थी मेरे हाथों में जादू है। हमारे घर की मरम्मत किसने की? मैंने। बैंगन बाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुना कि आप लोग अपने घर को बेचने वाले हो। हाँ, हम अपने सपनों के घर में शिफ्ट हो रहे। अच्छा, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हारे सपनों का घर नहीं? जरा देखो इस घर को, कितना प्यारा है ये, इसमें यादें हैं कितने, वो निराले हैं कितने। ये है सपनों का घर। ये है सपनों का घर। इसमें बड़े हुए तुम और हंसे रोए तुम, तोड़ो ना इसको, खुशी मिलेगी किसको। ये है सपनों का घर। ये है सपनों का घर। मानती हूँ मैं इस घर से है प्यार, इसके बिना है अधूरा सिंह परिवार। शायद ये है हमारा सपनों का घर। हाय रब्बा, हमें ये घर बचाना ही होगा। मैं तो कब से कह रही हूँ, पर मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है ना बैंगन बाबू? माँ पापा को जल्दी से ढूंढते हैं। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो एक सपना था, उसमें माँ टेस्टी खाना बना रही थी। चलो। ओके, ये प्लान फुल प्रूफ है। सेक्रेटरी अंकल ने कहा था कि आप दोनों बहुत शांत हो, तो अगर आपने बिल्डिंग में थोड़ी सी अशांति फैला दी तो आपको पक्का बिल्डिंग से बाहर फेंक देंगे। तू फिक्र मत कर सनी, मैंने सब संभाल लिया है। ये लोग मेरे गुज्जू क्लब के बेस्ट डांडे डांसर्स हैं। वेरी गुड। सब लोग पोजीशंस ले लो और याद रखना, जोर जोर से पैर पटक पटक के नाचना। इतना शोर क्यों मचा के रखा है? क्या हो रहा है सब? डांडिया अंकल, डांडिया। मुझे तुमसे बिल्कुल ये उम्मीद न थी। मैं कल से डांडा ट्राई करना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। तुम दोनों ने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। कितने सोने हो तुम लोग। जाओ जाओ, मैं भी था। हम लोग यहाँ से कभी नहीं जाने वाले ना? कभी नहीं। अब तो सिर्फ एक ही काम बाकी है। क्या? नाचना। अरे त्यागी, आओ अंदर आओ, अंदर आओ। सॉरी, मुझे आपको घर की कीमत बताने में टाइम लग गया।
एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, लेकिन खुशी की बात यह है कि मुझे एक नया जोक मिला है। आपको सुनाऊं? नहीं। ठीक है, आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो सुना देता हूँ। जब एक आलू अपनी क्लास में फेल हो गया तो बाकी सब्जियों ने उसे क्या कह के चिढ़ाया? दम आलू। ओह, तो आपको ये जोक पहले से पता है? एक्सक्यूज मी। माँ, पापा, हम लोग आपको कब से ढूंढ रहे हैं। निकी ठीक कह रही है, हम नया घर नहीं खरीद सकते। और ये आपको आपकी किसी गुड़िया ने बताया होगा? नहीं, निकी की सुपर सब्जी ने। माँ, पापा, बैंगन बाबू और टिंकू टमाटर में सपने में आए और उन्होंने मुझे कहा कि हम पुराना घर नहीं छोड़ सकते, और वो भी गाना गाकर। अभी हम 1.5 साल से ये प्लान बना रहे हैं, एक बैंगन की वजह से इसे कैंसिल नहीं कर सकते। एक बैंगन नहीं, बैंगन बाबू। ओह सॉरी, आदरणीय बैंगन बाबू की वजह से इसे कैंसिल नहीं कर सकते। आपके सपनों के घर की कीमत। तो डॉली, बैंगन बाबू ने एग्जैक्टली क्या कहा? हे निकी, आखिर तुम जीत ही गई। हम नया घर नहीं खरीद रहे, बल्कि पुराने घर की मरम्मत करके उसे ही नया बना रहे। तुम्हें ना बैंगन बाबू को थैंक यू कहना चाहिए। त्यागी अंकल, आपको कुछ चाहिए क्या? मैंने तुम्हें शूट करते हुए देखा तो मैंने सोचा कैमरा के सामने मैं भी ट्राई कर लूं। नहीं नहीं, वो मैं तो अपनी छोटी बहन निकी के लिए वीडियो डायरी बना रही हूँ। अच्छा, क्या उसे जोक्स पसंद है? हाँ, मतलब जो। तो ये बताओ कि आम पेड़ से क्यों गिर गया? क्यों? क्योंकि वो पक गया था। हाँ। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पकने का दूसरा मतलब होता है बोर हो जाना, और पकने के बाद तो वो वैसे भी गिर जाता। बेस्ट ऑफ लक निकी। निकी, क्या हम तुम्हें एक सवाल पूछ सकते हैं? ठीक है गज्जू गाजर। तुम्हें क्या ज्यादा पसंद है, गाजर या टमाटर? सोच समझ के जवाब देना निकी। मुझे दोनों पसंद है। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ एक चुनना हो, सिर्फ एक, तो? मुझे बैंगन बाबू पसंद है। सुन लिया टमाटर के बच्चे। टमाटर से ज्यादा बैंगन पसंद है? हद होती है। जान प्यारी है तो भागो निकी, अभी। अरे अरे अरे, कहाँ भाग रही हो? बैंगन की दीवानी, वापस आओ। बेस्ट ऑफ लक निकी। वेट, पिछले एपिसोड के लिए क्लिक हियर, नेक्स्ट एपिसोड के लिए हियर। यहाँ पर बहुत सारे मजेदार शोज हैं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और डिज्नी परिवार का हिस्सा बनो।